छात्रों, हम प्रश्नावली 4.4 की आज शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो आप देख रहे हैं ये तो वैसे ही एक चर वाला है, क्योंकि y बराबर 3 है। यहाँ देख रहे हैं एक ही चर है आप, ठीक है ना। तो इसका निरूपण कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं। y बराबर 3 का एक चर वाले समीकरण के रूप में निरूपण। देखिएगा, आप जानते हैं संख्या रेखा हो चाहे जो भी हो, तो अगर धनात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक चाहे लीजिए चाहे मत लीजिए। यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है। तो y बराबर 3 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये एक चर के लिए था। अब जब दो चर के लिए करेंगे तब क्या करेंगे, देखिए दो चर के लिए आप देख रहे हैं x नहीं है यहाँ पे, तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3 हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप देख रहे हैं दो चर हो गया कि नहीं, क्योंकि 0 से x में गुणा करने पे 0 ही मिल जाएगा, y बराबर 3 जो यहाँ है वही आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो चर हो गए, ठीक है ना। तो अब दो चर हो गए तो आप यहाँ पे x का मान चाहे जो रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो 0 ही आएगी आपकी। चलिए देखते हैं, तो x का मान 0 रख दीजिए तो y बराबर 3 आ जाएगा। जब x का मान 1 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तब भी y का मान 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x जो है वो 0 से गुणा करने पे ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो यहाँ y ही बचेगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो अब इसका निरूपण हमको करना है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इसको x अक्ष और y अक्ष मानते हैं, ये 0 0 होता है और हमको हाईएस्ट वैल्यू 3 तक जाना है। तो 1 2 3, 1 2 और 3, ये आप जानते हैं y अक्ष है, ये y डैश है, ये x है, ये क्या है, x डैश है। तो 0,3, x अक्ष पे 0, y पे 3, ये हो जाएगा बिंदु, ठीक है ना। फिर x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 3, 1 3, ये हो जाएगा बिंदु। इसी प्रकार से 2 लेंगे तब भी 3 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका जो आलेख होगा वो इस प्रकार से होगा, और ये जो आलेख होगा वो x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। तो लिखेंगे इसका आलेख x अक्ष के क्या है, समांतर है, ठीक है ना। ये दोनों आलेख खींच दिए गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। सेम यही प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं। ये क्या है, 2x बराबर 9 या 2x + 9 बराबर 0 है, तो या 2x बराबर हो जाएगा -9 या x बराबर हो जाएगा -9/2। तो चाहे आप संख्या रेखा पे इसको दिखाइए या इसको दशमलव में निरूपित कर दीजिए, तो -4.5 हो जाएगा। x अक्ष है, ध्यान दीजिएगा, आप इधर और इधर दोनों तरफ आपको रेखा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये 0 होता है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, बस 1 2 3 4 5, क्योंकि धनात्मक से कोई मतलब नहीं। देखिए 4.5 आप जानते हैं 4 यहाँ पे है, ठीक है ना। अब जब ग्राफ कापी आप खरीदेंगे तो एक खाने में 10 रेखाएं होंगी, तो यहाँ से जहाँ पे 4 आप निरूपित किए हैं उससे 5 लाइन जोड़ लेंगे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये -4.5 को निरूपित करेगी। तो जब एक चर के लिए है ये ग्राफ एक चर वाले समीकरण का है, ठीक है ना। अब सेकंड स्थिति क्या कह रहा है कि 2x + y नहीं है, तो 0 × y
बराबर 9 का दो चर वाले समीकरण के रूप में निरूपण। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब दो चर है तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से चतुर्थांश टाइप में बनाना पड़ेगा। ये 0 होता है, 1 -4.5 तक ही बनाइए अधिकतम, 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। इधर 1 2 3 4, ये वाई अक्ष है, ये कौन सा है वाई डैश, ये यक्स है और ये कौन सा है यक्स डैश है, ठीक है ना। चलिए इधर भी -1 -2। चलिए देखते हैं, जब हम यक्स का मान यहाँ पे पहले हम क्या बना लेते हैं सारणी यक्स वाई। जब यक्स का मान 0 रख रहे हैं आप तो वाई भी 0 हो जाएगा, तो बनेगा नहीं बात, क्योंकि जब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है तो कुछ नहीं मिले। तो यक्स का मान 1 रखिए आप, यक्स का मान क्या रखिए, या आप इसको भी मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे y का जो कॉएफिशिएंट है वो 0 है, तो y का मान आप 0 रखेंगे। तो जब y का मान आप 0 रखेंगे तो यक्स का मान आएगा -4.5, ठीक है ना। और फिर जब y का मान आप 1 रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यक्स का मान कितना आएगा, वही आएगा ना -4.5, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 होता जाएगा। तो देखिए पहले हम यक्स अक्ष पे -4.5, 4.5 यहाँ पे है और वाई अक्ष पे 0 यहीं पे आएगा, ठीक है ना। फिर यक्स अक्ष पे कितना जाना है -4.5, तो -4.5 यही है, ठीक है ना। और वाई अक्ष पे कितना जाना है 1, अर्थात इसके सीध में ये इस प्रकार से समीकरण बनेगा, जो कि आप देख रहे हैं कि ये वाली रेखा क्या निरूपित करती है 2x + 0 × y = 9 को निरूपित करती है और ये y अक्ष के समांतर है। तो लिख देंगे ये ग्राफ दो चर वाले समीकरण का है, ठीक है ना, जो y अक्ष के क्या है समांतर है, क्या है समांतर है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये एक्सरसाइज समाप्त होती है।